मीडिया डिक्शनरी के सभी सब्सक्राइबर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। पिछले 20 साल से जर्नलिज्म में हूँ और हाल फिलहाल में ही मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल शुरू किया है एक्सप्लेन एक्स के नाम से, जो कि बस 2 महीने पुराना है। इसके पहले मैं एनडीटीवी, टाइम्स नाउ, द क्विंट, इस तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है और बीबीसी के साथ मैंने फ्रीलांस जर्नलिज्म पिछले 2 साल से किया है। तो आज मुझे जो कहा गया कि मैं आपके साथ थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे बात करूं कि किस तरह से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की जा सकती है, क्या क्या चैलेंजेस हैं उससे रिलेटेड। तो पिछले 20 साल में मैंने देखा है कि स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है वो काफ़ी बदल गया है। सोशल मीडिया के ज़माने में आजकल हम स्टोरी टेलिंग भी इस तरह से कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी खबर पहुँचे और बहुत ही सामान्य तरीके से पहुँचे, क्योंकि हर एक स्टोरी को कहने का अलग अलग तरीका है, लेकिन अगर वो सिंप्लीफाई वे में कहा जाए, सिंपल तरीके से कहा जाए, तो उसकी रीच ज़्यादा हो जाती है। और ये मैंने देखा है कि यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप जब अपना यूट्यूब खास तौर पे चलाते हैं तो आपका एक कनेक्शन अपने फॉलोअर्स के साथ बन जाता है और कई चीज़ें जो उनके मन में होती है वो कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप तक पहुंचाते हैं। तो वहाँ पर भी एक इंटरेक्शन के ज़रिए भी आप कई चीज़ें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जहाँ तक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का सवाल है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी कई तरीके के होते हैं और आपको मैं बता दूं कि ये आसान नहीं होता, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कई बार, क्योंकि आप जब किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं, ऐसे कई बार होता है कि आप काम करना शुरू कर रहे हैं और उसके बीच में कई सारी रुकावटें आती रहती। कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक डेड एंड में पहुंच जाते कि आप उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ भी और कई कई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी में आपको 2-2 साल भी लग जाते हैं। उतना समय कई बार आपको बीच में रोकना पड़ता है चीज़ों को और इंतज़ार करना पड़ता है कि सही इन्फॉर्मेशन जब आए तब आप उसमें बढ़े। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में एक चीज़ आप समझिए कि कोई भी स्टोरी अगर आपको एक थाली में परोस के दे दी जा रही है और कहा जा रहा है कि ये स्टोरी है और आप उसको करिए, तो वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं हुआ। जब आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है या कोई भी लीड आता है, तब आपको उसकी तह तक जाने की ज़रूरत होती है। जैसे हाँ, अभी मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जो स्टोरी की थी 2018 में, उसमें जो यूनिक नंबर है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर, वो मैंने कब पाया, जब मेरे मन में ये सारे क्वेश्चंस आए कि क्या ये बॉन्ड एक्चुअली में बिना किसी यूनिक नंबर के या बिना किसी सीरियल नंबर के है, जिससे डोनर्स को ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि एक सीरियल नंबर के ज़रिए ही आप पता कर सकते हैं कि किसने किसको डोनेशन दिया और उसको कब किस पॉलिटिकल पार्टी ने रिडीम किया। तो जब मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था 2018 में, उस समय मैं क्विंट में काम कर रही थी, तब ये बॉन्ड देखने में तो बस एक कागज़ का टुकड़ा था। मैं चाहती तो मैं उसको वहीं रुक जाती कि हाँ, इसमें तो कुछ भी नंबर नहीं है, एकदम क्लीन पेपर है, सिवाय डेट के और कुछ भी नहीं डाला है। लेकिन मन में जो क्यूरियोसिटी जिसे कहते हैं ना, जिज्ञासा कि हाँ आखिर क्या यही है जो ये दिख रहा है, तो तब जब आपके अंदर में ये सवाल उठते हैं कि क्या ये ऐसा ही है, क्या इसके पीछे और कोई कारण नहीं है, क्या हमें जो दिख रहा है वही सही है, तो जब तक आप उस क्वेश्चंस का जवाब नहीं पाते तब तक आप उस पर लगे पड़े रहते। तो वही हुआ कि मैंने जब खरीद तो लिया बॉन्ड, लेकिन अब अपने आप को ये सेटिस्फाई करने के लिए, अपने क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने उसका फोरेंसिक टेस्ट कराया। तब जाके पता चला कि उसमें एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जो कि अल्ट्रा वायलेट रे में ही दिखता है। उसके पहले तक मुझे भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। तो जब तक आपके मन में ये जिज्ञासा ना आए कि हाँ ये समस्या है, कि ये जो लीड दी गई है कि ये ऐसी ही, उस पर जब तक आप काम ना करें, और कोई भी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी जब आप कर रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं और अगर वो रास्ता बहुत ही आसान लग रहा है आपको, तब आप समझ लीजिए वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही ये होता है कि आप किसी चीज़ को खोद के निकालें और फिर उसको पब्लिक के सामने करें। तो इन्वेस्टिगेशन कई तरीके के होते हैं। कई बार इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे भी होती है। कई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी में आपको अंडरकवर जाना पड़ता है चीज़ों को निकालने के लिए, एविडेंस को लाने के लिए। बिना एविडेंस के आप कोई भी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी फाइल कर ही नहीं सकते, क्योंकि कई बार
कई बार क्या 100% चांसेस आपको ये होता है कि सामने वाला जिसके अगेंस्ट आप स्टोरी कर रहे हैं वो आपके ऊपर कोई लिटिगेशन फाइल कर सकता है। तो इन सब कारणों के कारण से आपको एविडेंस जो होता है इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पुख्ते तौर पे आपके पास रखना होगा। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पे मैंने वो फोरेंसिक टेस्ट का रिपोर्ट आया और मैंने खुद यूवी लाइट टॉर्च के अंदर जब देखा तो वो नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे थे, तो वो एविडेंस काफ़ी था जिसको कोई भी नहीं डिनाई कर सकता है। और आज भी आप देख रहे हैं सबको उस यूनिक नंबर के कारण आज मुकाम पे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर और कॉर्पोरेट जिस पॉलिटिकल पार्टी के बीच में वो मैचिंग कर पाए हैं, वो मिलान हो पाया है कि किसने किसको कितना चंदा दिया। और उसके ज़रिए ये भी पता चला है कि किस ने चंदा किकबैक्स में की तरह पर दिया। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में मैं चाहूँ तो घंटों बात कर सकती हूँ, लेकिन बस मेन पॉइंट यही है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट या कोई भी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी को करने के लिए आपके मन में ये क्यूरियोसिटी होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, खुद से नहीं पूछेंगे, स्टोरी करते वक्त नहीं पूछेंगे, तब तक कोई भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पूरा नहीं है। और इसको तभी आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड तरीके से आप एक स्टोरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को फाइल कर सकते हैं जब आपने उन सारे सवालों का जवाब पा लिया है। थैंक यू सो मच। बस यहीं पर मैं ख़त्म करूँगी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई भी आपको अगर सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसका जवाब भी दूँ। थैंक यू।